नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार जीएस आचार्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में देखा, सौर मंडल के विषय में हमने जाना और सूर्य के विषय में देखा। सौर मंडल में जो है सूर्य सेंटर में अवस्थित है और सूर्य के चारों तरफ ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह जो है चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं आज प्लैनेट के विषय में, ग्रह के विषय में बात करते हैं। ग्रह होते क्या हैं? ठीक है, ग्रह शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द प्लानेटिया से हुई है। ठीक है, प्लानेटाई से हुई है। अब इस शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? अगर इसकी मीन की बात किया जाए तो इस शब्द का मीन होता है चारों ओर चक्कर लगाने वाला। इसका मीन क्या होगा? चारों ओर चक्कर लगाने वाला। ठीक है, तो प्लैनेट शब्द का जो है वो उत्पत्ति कहां से हुई? ग्रीक भाषा का एक शब्द है प्लानेटाई, उससे इस शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका मीन क्या होता है? जिसका मीन है कि चारों ओर चक्कर लगाने वाला। और प्लैनेट किसे कहेंगे हम लोग? ये तो ठीक है, इसका अर्थ हो गया, मीन हो गया, लेकिन प्लैनेट के जो है परिभाषा के संदर्भ में IAU ने जो है 2006 में प्राग में एक सम्मेलन हुआ, प्राग में एक समिट हुआ IAU का। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, अब इसका जो है इसकी बैठक हुई 2006 में और उसमें ग्रहों के परिभाषा, ग्रहों की कसौटी रखी गई कि अगर इन शर्तों को जो है कोई भी आकाशीय पिंड फॉलो करता है तो वो ग्रह की श्रेणी में आएगा। अब इनकी जो कसौटी थी, जो इनकी शर्तें थी, वो 3 शर्तें क्या थी? इन्होंने बेसिकली 3 शर्तें रखी, जिनमें पहली शर्त ये है कि अगर कोई आकाशीय पिंड है वो सूर्य की परिक्रमा अर्थात सूर्य का चक्कर लगाता है तो उसको हम ग्रह की श्रेणी में रखेंगे। सूर्य को क्या करता है? सूर्य का रिवोल्ट करता है, रिवोल्यूशन करता है, चारों तरफ घूमता है सूर्य के, तो उसको हम ग्रह की श्रेणी में रखेंगे। वहीं दूसरी शर्त क्या रखी गई कि उसके पास, उस आकाशीय पिंड के पास क्या होना चाहिए? पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, सफिशिएंट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए। ठीक है, तब उसको हम जो है ग्रह की श्रेणी में रखेंगे। वही तीसरी कंडीशन रखी गई कि उसके आसपास का क्षेत्र क्या हो? साफ हो, अर्थात वो अगर किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उस ऑर्बिट में कहीं किसी प्रकार का जो है कोई जो है और अन्य आकाशीय पिंड ना हो, उसका ऑर्बिट क्या हो? वो क्लियर हो, साफ हो। तो ये 3 जो है कंडीशन रखे गए और इस 3 कंडीशन के आधार पे ये कहा गया कि अगर कोई भी प्लैनेट इस 3 कंडीशन में फिट होता है तो उसको हम प्लैनेट कहेंगे। कोई भी आकाशीय पिंड अगर इस 3 कंडीशन के आधार पे, इस 3 कसौटी के आधार पे खरा उतरता है तो उसको हम प्लैनेट की जो है परिभाषा देंगे, प्लैनेट बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इसी वजह से प्लूटो को बाहर कर दिया गया। प्लूटो जो है इन 3 कसौटियों पर खरा नहीं उतरा, तो इस वजह से प्लूटो को जो है कहीं ना कहीं ग्रह की श्रेणी से बाहर करके इसको जो है बौने ग्रह के रूप में इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, बौने ग्रह के रूप में इसको अलग कर दिया गया। तो ये चीजें जो है प्राग सम्मेलन में बताई गई और इन आधार पे ग्रह की परिभाषा को तय किया गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सौर मंडल में कितने बेसिकली ग्रह होते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया कि सौर मंडल में सूर्य केंद्र में स्थित है और उसके चारों ओर 8 ग्रह जो है वो चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ग्रह हमें दिखाई पड़ता है मरकरी, और दूसरा ग्रह हमें क्या दिखाई पड़ता है? वीनस, और वहीं तीसरा ग्रह हमें क्या दिखाई पड़ता है? पृथ्वी, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर। ठीक है, फिर छठवां सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हमें दिखाई पड़ते हैं। और अगर इन 8 ग्रहों की बात की जाए तो इन ग्रहों को भी हम कैटेगरी में बांटते हैं, 2 कैटेगरी में, 2 श्रेणी में रखते हैं इनको। सबसे पहली श्रेणी अगर उनकी बात करें तो सबसे पहली श्रेणी हमें इनर प्लैनेट के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। अगर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है, सौर्य मंडल के ग्रहों की बात करें तो इनके 2 कैटेगरी दिखाई पड़ते हैं। पहली कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी है दोस्तों कि इनर प्लैनेट्स, या फिर इसी इनर प्लैनेट्स को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स।
ठीक है। इनर प्लैनेट्स का मतलब क्या होता है कि सूर्य के जो है करीबी ग्रह को इनर प्लैनेट्स की श्रेणी दी जाती है। इनर प्लैनेट्स की जो है इनर प्लैनेट्स का दर्जा दिया जाता है। सूर्य के करीबी ग्रह कौन से हैं? 4 ग्रह हैं। बेसिकली आपके कितने ग्रह हैं? 4 ग्रह हैं। पहला मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ और चौथा मार्स है। अब इन ग्रहों को हम लोग क्या बोलेंगे? इनको हम इनर प्लैनेट्स बोलेंगे, या फिर इनको अगर हम ऐसे समझें तो इनको हम आंतरिक ग्रह बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे? आंतरिक ग्रह बोलेंगे। ठीक है। अब आंतरिक ग्रह की अगर विशेषता की बात की जाए तो इसकी विशेषता क्या होगी? अब इसको अगर दूसरी जो है इसका दूसरा नाम देखा जाए तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। अब इसकी विशेषता ये है कि ये सूर्य के करीब है, सूर्य के करीबी ग्रह हैं। ठीक है। वहीं दूसरी विशेषता देखी जाए तो ये किससे मिलकर के बने हुए हैं? ये जो है ठोस चट्टानों से मिलकर के बने हुए हैं। ये ठोस चट्टान एवं गैसों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। तो और दूसरी बात, अगर इनके तापमान की बात की जाए तो अधिक टेम्परेचर भी इन ग्रहों की है, अधिक तापमान भी है इनका। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, पृथ्वी ग्रह पर हम लोग निवास करते हैं, तो अगर वो ठोस जो है चट्टान में ना होता, ठोस अवस्था में ना होता, तो हम लोग कहीं ना कहीं निवास ना करते होते उस पर। ठीक है। और अगर हम बाहरी ग्रह की बात करेंगे, वहीं आउटर प्लैनेट की बात करेंगे, तो वो गैसों से मिलकर बनी हुई है। इस वजह से वहां पर जीवन संभव नहीं है। तो आंतरिक ग्रह की विशेषता बात करें तो सूर्य के करीब ग्रह है और ये ठोस चट्टान एवं गैसों से मिलकर के बनी हुई है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अधिक है। ठीक है। तो इस वजह से इसको हम लोग इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। वहीं अगर बाह्य ग्रह की बात करें, अच्छा एक चीज और है, मार्स और जुपिटर के बीच में हम लोगों ने देखा कि एक पट्टी है, ये पट्टी दिखाई पड़ रही होगी, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉयड्स बेल्ट। एस्टेरॉयड्स बेल्ट बोलते हैं, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह पट्टी। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं। और यही पट्टी कहीं न कहीं प्राकृतिक रूप से विभाजन करती है इनर प्लैनेट्स का और आउटर प्लैनेट्स का, जो है कहीं न कहीं प्राकृतिक रूप से विभाजन करती है। तो ये इनर प्लैनेट्स हो गए जो फोर जो है आपके प्लैनेट हैं, और ये 4 प्लैनेट जो हैं, चाहे वो जुपिटर हो, सैटर्न हो, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों क्या हो गए? ये आपके आउटर प्लैनेट्स हैं, जिनको हम लोग जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जोवियन प्लैनेट्स कौन से हैं, और ऑप्शन दिया जाए आपको, ऑप्शन ये दिया जाए कि मरकरी, वीनस, और उसके साथ में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और एक मरकरी दे दिया जाए, तो आपको कौन सा बताना है? जोवियन प्लैनेट्स 3 है, उपरोक्त 3 है, अर्थात कि जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस जो है वो आपके आउटर प्लैनेट्स हैं। ठीक है। तो इनके दोनों के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में जो पट्टी है उसको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड्स बेल्ट बोलते हैं। ठीक है। क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं। और अगर इनकी विशेषता की बात की जाए, आउटर प्लैनेट की विशेषता की बात की जाए तो इसकी विशेषता क्या होगी? ये सूर्य से अधिक दूरी पर हैं। पहली तो विशेषता यही हो जाएगी, अधिक दूरी पर हैं। ठीक है। और दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी? ये गैसों से मिलकर के बनी है। ठीक है। अर्थात ये जो है वो रिजिड नहीं है, ये ठोस अवस्था में नहीं है। और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ठीक है। जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ठीक है।
तो अब हमने जाना कि इनर प्लैनेट क्या होता है और आउटर प्लैनेट क्या होता है और उसकी विशेषता क्या होती है। ठीक है, इस बात को हमने देखा कि सोलर सिस्टम में दो कैटेगरी के प्लैनेट होते हैं, एक तो जोबियन प्लैनेट होता है, एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होता है। अब हम लोग बात करते हैं इनर प्लैनेट की, जिसके अंतर्गत मरकरी आता है। इनर प्लैनेट के अंतर्गत मरकरी आता है, सबसे सूर्य के सबसे करीब का ये प्लैनेट है, सबसे करीब का ये ग्रह है। अब इसकी विशेषता की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि ये सूर्य के सबसे करीब है, तो ये कहीं ना कहीं सूर्य के चक्कर को लगाने में टाइम भी कम लगाएगा। ठीक है, सपोज ये सूर्य है और सूर्य के सबसे करीब ये मरकरी है आपका। ठीक है, तो ये चक्कर भी सबसे जल्दी लगाएगा। तो मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा जो है वो ग्रह है। अगर आपसे क्वेश्चन आया एग्जाम में कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप क्या लगाएंगे, मरकरी है, और ये सबसे करीब है सूर्य के। ठीक है, क्लोजेस्ट है सूर्य के। और अगर दूसरी बात की जाए तो ये हल्का भी है, सबसे छोटा भी है और हल्का भी है। द्रव्यमान के स्तर पे बात किया जाए तो ये सबसे हल्का भी है। और अगर इसके सैटेलाइट की बात की जाए, सैटेलाइट की बात की जाए तो इसका सैटेलाइट जो है, इसके उपग्रह एक भी नहीं है, इसके पास उपग्रह एक भी नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि उपग्रह का मतलब सहचर होता है। उपग्रह का मतलब क्या होता है, सहचर या साथी। ठीक है, तो इनके पास कोई भी सहचर या साथी नहीं है, या फिर यूं कहें तो इनके पास कोई भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, ये अकेले ही अपना निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी बात करें तो अकेले ही रह रहे हैं और इनकी ज़िंदगी जो है बहुत वीरान पड़ी हुई है, और ये तलाश कर रहे हैं तो कोई हमें उपग्रह मिल जाए एक। तो अगर अभी हम सोलर सिस्टम में जो है बात करेंगे किसकी, शनि की, तो शनि कहीं ना कहीं जो है सबसे अधिक जो है गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है। उसके पास उपग्रह जो है, अभी नासा ने भी कह दिया है कि सबसे अधिक इसी के पास गर्लफ्रेंड है। ठीक है, गर्लफ्रेंड का मतलब साथी। ठीक है, गलत वे में मत सोचिएगा, गर्लफ्रेंड का मतलब साथी या सहचर। ठीक है, और इसका परिक्रमण काल भी जैसा कि हम जानते हैं सबसे कम होगा, चूंकि ये सूर्य के सबसे करीब है। ठीक है, और ये आप लोग देखिए, ये है आपका मरकरी। ठीक है, आप लोग विजुलाइज भी करिए, ये है आपका मरकरी। अब मरकरी के बाद जो हम लोग दूसरे ग्रह की बात करें तो वीनस हमें नजर आता है। वीनस क्या है, शुक्र, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह। ठीक है, और ये दूसरा ग्रह है सूर्य के दूरी के क्रम में, ये सूर्य से दूरी के क्रम में जो है ये दूसरे नंबर का ग्रह है, ये यहाँ पर स्थित है। ठीक है, पहले बुध है, उसके बाद में शुक्र है। और एक चीज और जानिए कि शुक्र जो है वो पृथ्वी के आकार और शेप में कहीं न कहीं आकार में और प्रकार में समान दिखाई पड़ता है, अर्थ के समान दिखाई पड़ता है वीनस। इस वजह से इनको जो है सगी बहन या बहन का, ट्विन सिस्टर का नाम दिया जाता है कि वीनस जो है वो पृथ्वी के ही जैसी है, तो वो जो है एक प्रकार की पृथ्वी की बहन है। ठीक है, तो वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, दूसरे नंबर पे जो है, सूर्य के दूसरे नंबर दूरी से देखा जाए तो दूसरे नंबर पे है। वही इट इज समटाइम्स कॉल्ड अर्थ सिस्टर ट्विन प्लैनेट एज इट ऑलमोस्ट एज लार्ज हैज अ सिमिलर कंपोजिशन। इसका जो कंपोजिशन है वो सिमिलर है, पृथ्वी के समान है, इसी वजह से इसको ट्विन सिस्टर का नाम दिया जाता है। एज एन इंटीरियर प्लैनेट टू अर्थ वीनस अपीयर्स इन द अर्थ स्काई नेवर फार फ्रॉम द सन। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिए, वीनस को अगर उपमा दी जाती है तो शाम का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, और भोर का तारा भी कहा जाता है, अर्थात इसको हम सुबह शाम नंगी आंखों से देख सकते हैं, इस वजह से इसको शाम का तारा और भोर का तारा इसको कहा जाता है। ठीक है, और अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो ये जो है वो दक्षिणावर्त घूमता है। इसकी और विशेषता की बात की जाए तो ये दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है, अर्थात ये क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ दोस्तों, क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और बाकी ग्रह जो है अरुण को छोड़ करके, अरुण भी जो है एक ऐसा ग्रह है वो भी क्लॉकवाइज घूमता है। ये कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। वीनस जो है वो दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमता है, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, और बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ठीक है,
तो ये हमने बेसिक बात जाना, और ये वीनस लास्ट में आप देख सकते हैं कि ये वीनस है, ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तब तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जीएस आचार्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप लोग जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी टॉपिक पे हमें और बेहतर तरीके से चर्चा करना चाहिए। अगली वीडियो आपको पृथ्वी के साथ जो है मिलेगी, पृथ्वी की चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।